हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का अपना टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर आज हम ये हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम का लास्ट टॉपिक जॉइंट। और इससे पहले स्केलेटल सिस्टम का सारा बोन्स हम लोगों ने कवर कर लिया एनसीईआरटी का। और इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है शुरू में मसल, वो वाला टॉपिक आपको कवर कराएंगे आपके नीलेश सर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स की बारे में। जॉइंट्स आर द एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो हमारा ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है उसके लिए जॉइंट्स एसेंशियल होता है। इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो हमारा बॉनी पार्ट्स होता है बॉडी के अंदर, उन पे इन्वॉल्व जो होता है मूवमेंट, उसके लिए कौन ज़रूरी है? जॉइंट्स, है ना। उसके बाद यहाँ अगर बात करें लोकोमोटिव मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स। जॉइंट क्या होता है? कांटेक्ट बिटवीन बोन्स हो सकता है या फिर बिटवीन बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, और बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी जॉइंट का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर यहाँ पे आगे बात करता है कि फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट। जो हमारे मसल्स के द्वारा फोर्स जनरेट होता है वो क्या करता है? मूवमेंट कराता है थ्रू जॉइंट्स, जॉइंट के सहारे, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे आगे देखते हैं तो दिया हुआ है वेयर द जॉइंट एक्ट एज फलक्रम। फलक्रम क्या होता है? बेस बनाता है। जॉइंट क्या बनाता है? बेस बनाता है। किसका? ये जो हमने अभी पढ़ा है मसल्स जनरेटेड, मसल्स जो जनरेट करता है फोर्स को, उसको मूवमेंट कराने में। अब आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है द मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी करता है। किस पे? डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारे जॉइंट के बीच में जो मूवेबिलिटी है उन पे, है ना। फिर आगे अगर यहाँ पे देखें तो जॉइंट्स हैव बिन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म। जॉइंट जो है हमारा मेजर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है कि किस किस टाइप का होता है जॉइंट्स। तो इनमें से नेमली है फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, और यहाँ पे बात करें तो लास्ट टाइप के साइनोवियल जॉइंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला जॉइंट, पहला टाइप के जॉइंट की बात करें तो पहला टाइप का जॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है फाइब्रस जॉइंट। ये क्या होता है कि दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ये इस टाइप के जॉइंट के अंदर कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय फ्लैट स्कल बोन। और इस टाइप का जॉइंट कहाँ पे दिखता है? ये हमारा फ्लैट स्कल बोन्स में दिखता है। और इस पे क्या होता है कि विच फ्यूज इंड टू इंड, और स्कल बोन्स क्या होते हैं? एक से एक का लास्ट और दूसरे का लास्ट, ये इंड टू इंड मतलब फ्यूज़न होता है इसका, विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और वहाँ पे जो ये कराता है, ये अपना जॉइंट बनवाता है, उस पर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का रोल होता है टू फॉर्म स्यूचर, और बनाता है सूचर, जो कि बनाता है लास्ट फाइनली अपना मेन क्रेनियम को बनाता है, टू फॉर्म द क्रेनियम। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप्स का ये ज्वाइंट देखते हैं कि सेकेंड टाइप का ज्वाइंट्स किस टाइप का होता है। इन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हमारा सेकेंड टाइप का ज्वाइंट है। इसके अंदर क्या होता है कि द बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर। ये जो बोन्स यहाँ पे होता है ये इन्वॉल्व क्या होता है? यहाँ पे टुगेदर होता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के मदद से ये ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ दिस पैटर्न। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वहाँ पे जो एडजेसेंट वर्टिब्रा है उनके बीच में जो ज्वाइंट बनता है वो अपना कार्टिलेजन टाइप का ज्वाइंट होता है ऑफ दिस पैटर्न। और इसके अंदर क्या होता है? इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। और ये हमारा जो कार्टिलेज ज्वाइंट है इसमें लिमिटेड परमिट करता है मूवमेंट को, लिमिट रहता है इस पे कि हाँ इसी इसी डायरेक्शन में या इसी एंगल में मूवमेंट होगा। किसके अंदर? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के अंदर। और अब आगे हम बात करते हैं यहाँ जैसे साइनोवियल ज्वाइंट की, तो देखते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड। ये हमारा साइनोवियल ज्वाइंट एक इसको कैरेक्टराइज्ड करता है, एक फ्लूइड पाया जाता है कहाँ पे? साइनोवियल कैविटी में। साइनोवियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, वही इसका कैरेक्टराइज्ड करता है किसको? साइनोवियल ज्वाइंट को। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन द आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ टू बोन्स। दो आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ बोन्स के बीच में एक कैविटी यहाँ पे पाया जाता है, और उस कैविटी में कुछ फ्लूइड पाया जाता है, वो हमारा इस ज्वाइंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है साइनोवियल ज्वाइंट का। अगर यहाँ पे आगे हम देखें सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट। और इस टाइप के जो ज्वाइंट्स होते हैं इस पर कंसिडरेबल मूवमेंट होते हैं, मतलब इन तीनों में से सबसे अच्छा खासा जो मूवमेंट होता है वो हमारा साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर होता है।
फिर यहाँ पे आगे है कि दे जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन। जो हम लोगों ने ये जॉइंट्स पढ़े ये किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में, एंड मेनी अदर मूवमेंट, और अदर टाइप के मूवमेंट में मदद करते हैं। कौन, ये जॉइंट्स। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन ह्यूमरस और पेक्टोरल गडल। पेक्टोरल गडल और ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर यहाँ पे देखते हैं दूसरा दिया हुआ हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट किसको बोलते हैं, जो हमारा नी है उसके में जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। फिर और एक टाइप का जॉइंट दिया है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है कि ये हमारा जो एटलस है और एक्सिस है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, इनके बीच में जो जॉइंट बनता है इनको बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। फिर एक टाइप का दिया है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है कि जो हमारा कार्पल्स है उनके बीच में जो जॉइंट बनता है उनको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर आगे लास्ट टाइप का जॉइंट जो यहाँ हमारा दिया हुआ है सैडल जॉइंट, और ये हमारा इम्पोर्टेंट जॉइंट है, ये हमारा नीट के अंदर पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट है। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट इज इम्पोर्टेंट जॉइंट। इस पे क्या होता है कि बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये हमारा मेटाकार्पल किसका यूज होता है, थंब का यूज होता है, इसलिए ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कौन सा, सैडल जॉइंट। आर द सम एग्जाम्पल्स, हमारा कुछ एग्जाम्पल था ये जॉइंट्स का। अब हम लोग आगे देखते हैं डिसऑर्डर्स की बात करेंगे आगे। अब इस चैप्टर के अंदर लास्ट में आता है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा मसल्स के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या कुछ स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उस चीज़ की हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ माइस्थीनिया ग्रेविस। ये माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है कि ये एक टाइप का इम्यूनो डिसऑर्डर है। हाँ, इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, अफेक्टिव न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इस पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है किसके अंदर, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, और क्या करता है, लीडिंग टू फैटिग, ये थक जाता है। उसके बाद वीकनिंग एंड, ये वीक हो जाता है। फिर पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ये हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर पैरालिसिस होता है, किसके अंदर, स्केलेटल मसल में पैरालिसिस हो जाता है अपना माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो सेकेंड टाइप का दिया हुआ है डिसऑर्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये हमारा स्केलेटल मसल जो है इस पे प्रोग्रेसिव कंटिन्यूसली डीजेनरेशन होता है, और ये जो होता है मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ये हमारा होता है मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। कौन सा डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो तीसरा टाइप का दिया हुआ है टेटनी। टेटनी के अंदर क्या होता है कि रैपिड स्पाज्म होता है, रैपिडली, और इसको हम वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। और कहाँ पे ये होता है, इन मसल्स, मसल्स में होता है रैपिड स्पाज्म। और किस लिए, क्यों होता है, किस चीज़ की कमी के कारण, ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर अगर लो कैल्शियम हो जाता है तो वहाँ पे रैपिड स्पाज्म होता है, और कहाँ पे, मसल्स के अंदर, और इस चीज़ को हम बोलते हैं टेटनी। फिर अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे तो दिया हुआ है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस किसको बोलते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट्स के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, तो उस चीज़ को बोलते हैं अर्थराइटिस। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक इम्पोर्टेंट टाइप का डिसऑर्डर है। ये क्या होता है कि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये मतलब एज के ऊपर डिपेंड करता है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास, इस पे क्या होता है कि बोन मास डिक्रीज कर जाता है। बोन मास डिक्रीज क्या मतलब, वीकनिंग हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। अगर डिक्रीज हो जा रहा है हमारा बोन मास तो यहाँ पे क्या होता है, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स बोन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। और ये होता किस कैसे है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन काउज। जो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होता है इस पे लेवल किसका कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का, इसलिए ये हमारा कॉमन काउज है एस्ट्रोजन का लो लेवल, वो क्या कराता है, ऑस्टियोपोरोसिस कराता है, और ये हमारा एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है गाउट। गाउट क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। अगर जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड का क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन हो जाए और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इसको बोलते हैं गाउट। और यहाँ पे देखो अर्थराइटिस जो है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लामेशन हो रहा है जॉइंट्स के बीच में। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस याद रखना है।
तो यहाँ पे हमारा ये स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हुआ, जॉइंट्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद डिसऑर्डर्स भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और मसल्स वाला टॉपिक तो चल रहा है, वो भी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग कीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।